कि आपको एक बार को किक मिली कि ओ माय गॉड ये क्या देख लिया, फिर डर लगा नीचे खाई है, फिर सामने दिख रहा है कि एक के बदले अब 4 दिख गए, तो अब आप सोचो कितने सारे इमोशंस एक टाइमिंग पे हिट करते हैं आपको. सो ये समझ पाना कि व्हाट आई एम रियली फीलिंग ऑन दैट टाइम वाज टफ, बट इट वाज गुड, इट वाज अमेजिंग. एंड फॉर मी इट वॉज लर्निंग. मतलब मेरे को लगता है वो मेरी जर्नी का पार्ट है. मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी और भी समझनी है. इसीलिए ये जो डिमेंशंस का मैंने बात किया, आई एम नॉट क्लेमिंग कि एक यूनिवर्स में सिर्फ 7 ही डिमेंशन हो सकते हैं. देयर माइट बी मोर. भाई मैंने अभी तक 7 ही सीढ़ी चढ़ी हैं, अभी और चढ़नी बाकी होंगी. तो विद टाइम वी विल. 7 से नीचे हैं 6 जहाँ पे कर्म कांड सब कुछ लिखा होता है, लॉ ऑफ कर्मा. तो जब आप वहाँ पे गए तो आपको अपने पता चलते हैं कि हमारे ये कर्मास हमें बैड रिजल्ट दे रहे हैं. मेरे को मेरे कर्मा नहीं दिखाए गए. That was sad. दूसरों की फाइलें खुली हुई ज़्यादा थी. मतलब वहाँ पे दिखता है कि there is a kind of a team, you know, अकाउंटेंट्स की जैसे टीम है जहाँ पे प्रॉपर जो काम चलती है, और वहाँ पे आप कोई चीज़ मिस नहीं होती. वहाँ पे जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली थी कि आपका कोई भी, आप सोचो कि मेरा कोई कर्म, चाहे वो गलती से सिर्फ अंगूठा मेरा चींटी के ऊपर पड़ा था और उसकी वजह से चींटी मर गई, वो तक भी वहाँ ऑटोमेटिकली नोट हो रहा है. सो गाइज हमें लगता है कि हम बहुत टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस हो रहे हैं. कुछ मैं कह रही हूँ उनसे ऊपर कुछ नहीं है यार. कोई AI वगैरह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता. जो मैंने वहाँ देखी चीज़, ये वाकई था काबिले तारीफ. और पता नहीं कितनी जनसंख्या यार, कितने लोग. और सबसे बड़ी बात, लोग जनसंख्या लोग सब छोड़ दो, वो तो कुछ भी नहीं है. वो तो सिर्फ उतना डेटा है जो हम यहाँ कैलकुलेट करके बैठे हैं. कितने लोग चले गए, कितने लोग कितने टाइम के बाद वापस आएंगे, एंड ऑल दैट कैलकुलेशंस एंड ऑल दैट, वो सब हिसाब है वहाँ पे. और वहाँ कोई गलती नहीं होती है सच. तो आप करते रहो, आप करो AI जनरेशन जो है करते रहो, बट ह्यूमन मुझे लगता है जो भगवान, जो आपकी आत्मा जितनी पावरफुल है ना, उससे ऊपर की पावर कुछ नहीं है. और ये मैं टेस्टेड चीज़ बता रही हूँ कि मैंने खुद ने ट्राई किया था बाय द वे. लोगों को लगता है कि आने वाले टाइमिंग के अंदर जो है AI जो है प्रेडिक्शंस भी कर देगा एस्ट्रोलॉजी की, कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दो, वो सब कुछ बता देगा. I completely agree, but remember that again, it's a machine, it's a data, right? The things which we are telling you on the Correct. basis of our intuition and on the basis of our sadhana. I'm really sorry, आप कितना भी अच्छा AI create कर दो, वो साधना नहीं कर रहा है, वो अपनी intuition पे काम नहीं कर रहा है, वो उस डेटा पे काम कर रहा है जो आपने फीड किया है. उसको ही बाबा रीड करके. तो अगर आप सिर्फ उसकी प्रेडिक्शंस को सुन के लाइफ जीने लग जाओगे, तो मुझे नहीं पता कहाँ जाने वाले हो इन फ्यूचर में. मुझे इतना श्योर है कि ऑफ कोर्स आप वापस आ करके घूम फिर के हम लोगों के पास आ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि फिर सही क्या है गलत क्या है. बट ये मैंने टेस्ट करके भी देखा था कि मैंने एक सिस्टम पे डाला नॉर्मली कि ये उसकी प्रेडिक्शंस मुझे 2 टाइप में, और मैंने जब उसकी प्रेडिक्शंस दी तो मैंने देखा कि वो हर चीज़ की प्रेडिक्शन को ना मीडियम में ला करके छोड़ देता है, कि देखते हुए हम ना ऐसा कह सकते हैं ना हम वैसा कह सकते हैं. हमें मुझे लगता है इसको लेकर के कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये इसके प्लस दिखते हैं, ये माइनस दिखते हैं, यानी कि वो भी किसी कंक्लूजन पे आपको, जैसे हम बोल देते नहीं, न्यूट्रल लाके छोड़ दिया. हाँ, न्यूट्रल लाके छोड़ देगा. तो अगेन आप तो फिर वापस और भटक गए. करेक्ट. तो थोड़ा सा अपने पे मैं बोलती हूँ, ये समय आ चुका है. आने वाले टाइमिंग में आपने भी देखा है लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं. दिस इज द टाइम आपको अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए गाइस. हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे, स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, अलाइंड होंगे, आने वाली लाइफ को बेटर बना सकते हैं. आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी अ ब्लाइंड बिलीवर ऑफ एनीथिंग, राइट? क्योंकि हाँ, रिलीजियस होना इज डिफरेंट एंड स्पिरिचुअल होना इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू फॉलो सम काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक धर्म एंड ऑल दैट, बट बी स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअलिटी इज ब्यूटिफुल. इट अलाइंड यू, इट गिव्स यू पावर. आप ध्यान लगाने लग जाते हो, आपकी माइंड पावर इतनी अमेजिंगली बढ़ती है. तो अपने पे काम करो, और अपने यार इतने तो सेल्फिश ही हो जाओ कि अपने पे काम करना है. बिल्कुल.